वेलकम टू द एडुजेन। जैसा कि पहले हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन सीरीज के साथ साथ हम लोग सब्जेक्ट वाइज भी टॉपिक आपके साथ लेकर के आएंगे। प्रीवियस क्लास में हमने हिस्ट्री का टॉपिक आपके लिए लेकर के आया था और आज हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं मैथ्स को। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैथ्स के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले हम लोग उन टॉपिक को पूरा करेंगे। साथ ही उसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन सीट्स भी अवेलेबल कराएंगे जिससे आप अपनी समझ को और भी बूस्टअप कर सकते हैं। और जब हमारे ये भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ्स के, इसको जब हम कवर करेंगे उसके बाद जीएस जीके की तरह एक सामान्य वे में आपके लिए जितने भी मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके साथ एक कंप्लीट सेट भी हम लोग लेकर के आएंगे। सो गेट कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। का अंतर 35 है तो यह संख्या क्या है? इस तरह का सवाल बनाने के लिए हमको वर्ड निकाल। 11वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, 7 संख्याओं का योग हो जाएगा और इससे इसको गुना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का मैथमेटिक्स का क्लास। जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है और नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से होता है। यहाँ आपके पास मैंने कुछ क्वेश्चंस के सेट्स लाए हैं। इस सेट्स के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से नंबर सिस्टम समझाया जा सके। तो शुरू करते हैं, बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर भागफल संख्या से 40 कम प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? तो मान लेते हैं हम लोग उस संख्या को x मान लेते हैं और x में क्या करना है, उस संख्या का भागफल यानी x बटा 6 कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 40 आ जाता है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 6x माइनस x बराबर 40 और 5x इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू 6/5 जो कि आ जाता है 48। तो हम लोग देख रहे हैं इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही होता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किसी संख्या के 20% का 8% चार हो तो वो संख्या क्या होता है? बहुत आसान सवाल है। इस सवाल को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, मान लेते हैं वो संख्या x है, x का 20% का 8% कितना है? 4 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 4 इंटू 100 इंटू 100 बाई 8 इंटू 20। जो कि 250 आता है। वेरी गुड, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 5वें भाग में 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या है? संख्या को x मान लेते हैं। x का 5वां भाग माइनस 5 बराबर कितना हो जा रहा है? 5 हो जा रहा है। तो संख्या हो जाएगा आपका x माइनस 25 बराबर हो जाएगा 25 और x बराबर हो जाएगा 25 प्लस 25 इक्वल टू 50। तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया, बहुत सही। ठीक है, ये चौथा नंबर सवाल हम देख लेते हैं। एक संख्या 33 से उतनी ही अधिक है जितनी 57 से कम है, वह संख्या क्या? यह संख्या क्या है? बहुत ही अच्छी सवाल है। इस तरीके का सवाल आप चाहें तो बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं। इस तरीके का सवाल उतनी ही अधिक उतनी ही कम का सवाल आता है तो कुछ नहीं करना है, दोनों संख्या को ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो इसका आंसर हो जाता है 42, 45। ऑप्शन ए सही हो जाता है, बहुत सही। इसी में अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल 5 नंबर का सवाल है, जो सवाल है, दो संख्या का अनुपात 2/5 है तथा इस संख्या का योग 420 है तो यह संख्या में बड़ी संख्या क्या है? इस तरीके का सवाल बना हम लोग 1 लाइन में बना सकते हैं। 1 लाइन में कैसे बना सकते हैं? हमें बड़ी संख्या देखना है और दोनों संख्या का अनुपात 2:5 है तो हम लोग क्या करेंगे? 420/2 प्लस 5 कर देंगे और बड़ी संख्या निकालना है तो ऊपर 5 कर देंगे क्योंकि 5 बड़ा है।
तो आंसर 300 आ जा रहा है। इसका ऑप्शन ए बहुत सही सही है। अब देखिए, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है, तो यह संख्या क्या है? इस तरह का सवाल बनाने के लिए हमको वर्ग निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस तरीके का सवाल हम क्वेश्चन देखकर ही बना सकते हैं। इस तरीके का कोई भी सवाल आता है कि दो क्रमागत संख्याओं का वर्गों का अंतर क्या है, तो हम ऑप्शन से ही बना लेंगे। ऑप्शन को सम करेंगे, ऑप्शन को सम करने से अगर 35 आ जाता है तो वो ऑप्शन को सम करने से अंतर के बराबर आ जाता है, तो वो सही हो जाएगा। पहला को सम करेंगे तो वो कितना आता है, 14 + 19 = ये नहीं होगा। दूसरा को सम करते हैं तो कितना आता है, ये नहीं होगा। तीसरा को सम करते हैं तो कितना आता है, ये आता है 35। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी 35 होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 57 है, तो मध्य की संख्या क्या है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरीके का सवाल अक्सर पूछा जाता है और बहुत कम समय में बनाया जा सकता है। तीन क्रमागत विषम संख्या हो, तीन क्रमागत सम संख्या हो, तीन क्रमागत प्राकृत संख्या हो, अगर मध्य संख्या पूछती है तो तीन ही नहीं, अगर ऑड नंबर में हो, जैसे 1, 3, 5, 7, इस तरीके से क्रमागत संख्या हो और मध्य की संख्या पूछती है तो कुछ नहीं करना है, उसके योग के, उसका जो योग है उससे डिवाइड कर देना है संख्या का नंबर। यानी तीन क्रमागत संख्या है तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा B 19। ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तीन संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है और इसका औसत 15 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? जैसे कि मुझे पता चल गया तीन संख्या का औसत 15 है, तो तीन संख्याओं का सम 45 हो जाएगा। बड़ी संख्या निकालना है, पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके हैं। बड़ा संख्या 6 वाला हो जाएगा और हम नीचे जोड़ लेंगे, तो नीचे जोड़ लेते हैं तो क्या आ जाता है, 5 4 9 6 15। तो 1 लाइन में ये क्वेश्चन बन जा रहा है। इसका आंसर 18 होगा, जो कि ऑप्शन सी है। बहुत सही। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के भिन्न के हर में 1 जोड़ने पे 1/2 तथा भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पे 1 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है? इस तरीके का सवाल अगर हम लोग डिस्क्राइब में बनाते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सही नहीं होता है। इस तरीके का सवाल हमको ऑप्शन से ही बना लेना चाहिए। भिन्न में 1 जोड़ने के लिए बोलने पर 1/2 चाहिए और अंश में 1 जोड़ने पर आंसर 1 चाहिए। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे। एक ऑप्शन नंबर ए के अंश में 1 जोड़ते हैं तो 4/8 आता है, जो कि 1/2 है, जो पहला ऑप्शन को सही करता है। लेकिन इसके अंश में 1 जोड़ने पर ये 5/7 आता है, जो कि 1 नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, 5/9 के अंश में हर में 1 जोड़ते हैं तो ये 5/10 हो जाता है, जो कि 1/2 है, सही है। लेकिन इसके अंश में 1 जोड़ने पर ये 6/9 होता है, जो कि 1 नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हम लोग देखेंगे। ऑप्शन सी में क्या है, 2/3 के हर में हम 1 जोड़ते हैं तो ये 2/4 हो जाता है, जिसको काटेंगे तो 1/2 हो जाता है। और इसके अंश में 1 जोड़ते हैं तो ये 3/3 होता है, जो कि 1 हो जाता है, जो कि क्राइटेरिया पूरा कर रहा है। तो हम लोग इसका ऑप्शन सी बना लेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्क्राइब मेथड से भी बना सकते थे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे बनाते हैं इस तरीके का क्वेश्चन को, तो आपको अधिक समय टेकिंग होगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम लोग ऑप्शन के बेस पे ही बना लेना चाहिए। आइए 10वां नंबर का सवाल देखते हैं। सवाल इस प्रकार है, 24 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि पहला भाग 7 गुना तथा दूसरे भाग का 5 गुना का योग 146 है। पहला भाग क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के मेथड से बनाएंगे। हम मान लेते हैं पहला भाग x है और दूसरा भाग y है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा 7x + 5y = 146 और x + y = 24। तो हम लोग y को इक्विवेलेंट कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, तो दूसरे इक्वेशन में हम लोग 5 से गुना कर लेते हैं।
तो हम लोग को आ जाता है 5x प्लस 5y इजकल टू 120। पहले इक्वेशन से इसको घटा देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 2x इजकल टू 26 और x इजकल टू हो जाएगा 13 और ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, 7 संख्याओं का योग 235 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 23 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 42 है तो चौथी संख्या क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन के हिसाब से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 23 है तो प्रथम 3 संख्याओं का सम 23 इंटू 3 हो जाएगा। चौथा संख्या को x मान लेते हैं और अंतिम के 3 संख्याओं का औसत 42 है तो इसका सम हो जाएगा 42 इंटू 3 जो कि बराबर हो जाएगा 235 के। तो x प्लस 69 प्लस 126 इजकल टू 235 हो जाएगा और x का वैल्यू हो जाएगा 235 माइनस 195 जो कि होता है 40 और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो 12वां नंबर सवाल देखते हैं। 3 संख्याओं में से प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की आधी है। यदि इन संख्याओं का औसत 56 हो तो सबसे छोटी संख्या क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, औसत का सवाल है। इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चौथी संख्या को 4x मान लेते हैं तो पहली संख्या 2x हो जाएगी और दूसरी संख्या x हो जाएगी। और प्रश्न के हिसाब से है 4x प्लस 2x प्लस x इजकल टू 56 और सबसे छोटी संख्या निकालना है तो क्या हो जाएगा 56 इंटू 3 हो जाएगा क्योंकि औसत दिया है। तो 7x इजकल टू हो जाएगा 168 तो x इजकल टू हो जाएगा 168/7। तो 24 आंसर आता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 13 नंबर सवाल, जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तो वह घट के 60% हो जाती है, वह संख्या क्या है। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखें तो किसी संख्या वह संख्या 60% रह जा रही है, इसका मतलब है कि उसमें 40% की घटोतरी हुई है, यानी 40% बराबर 32 हो जाएगा। तो 100% बराबर हो जाएगा 32/40 गुने 100। 32 8 5 40 20 इजकल टू 80। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 80 आंसर आ रहा है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 68 है। पहले तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी एवं तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अगर किसी संख्या में किसी इस तरीके के सवाल में 2 तरीके का अनुपात हो तो हम लोग फाइनल अनुपात निकाल लेते हैं। फाइनल अनुपात हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, इससे इसको गुना कर देंगे 10 हो जाएगा, इससे इसको गुना कर देंगे 50 हो जाएगा और इससे इसको गुना कर देंगे 9 हो जाएगा। तो इसका फाइनल अनुपात हो जाएगा 10:15:9। तो क्वेश्चन के हिसाब से हो गया 10x प्लस 15x प्लस 9x इजकल टू 68। 34x इजकल टू 68, x इजकल टू 2 हो जाएगा। हम लोग को क्या देखना है, दूसरी संख्या देखना है जो 15x के बराबर है तो वो 30 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं। 50 को ऐसे 2 भागों में बांटा जाना है, इन भागों का व्यक्त क्रमानुपाती का योग 1/12 है, यह भाग क्या है। बहुत आसान सवाल है। इस सवाल को भी हम लोग ऑप्शन के हिसाब से ही बना लेंगे क्योंकि इस सवाल को अगर हम लोग डिस्क्राइब मेथड में बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो हम लोग ऑप्शन ए देखते हैं। व्यक्तानुपाती का मतलब होता है 1/20 प्लस 1/30 बराबर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा और 5/60। पहला ही ऑप्शन सही हो जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 और 30। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 7/8 और उसके 2 गुने के बीच का अंतर 72 है, वह संख्या क्या है। बनाते हैं सवाल को। 2x मान लेते हैं संख्या x है तो 2x माइनस 7x/8 का बराबर 72 है प्रश्न के हिसाब से। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद में
आ जाता है 64। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरीके का सवाल बनाने के लिए आपको कलम कॉपी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इस तरीके का सवाल अक्सर पूछा जाता है। अगर किसी प्राकृत संख्या का लगातार प्राकृत संख्या का योग पूछा जाए तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या है, तो इसको बहुत आसानी से बना लेंगे। करना कुछ नहीं है, बस जितना लगातार प्राकृत संख्या को करना है उसमें 1 जोड़ देना है और उसके आधे से गुना कर देना है। इसको 1 जोड़ देंगे, इसके आधे से गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा 1275 और ऑप्शन नंबर ए सही है, बहुत सही। तो 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 4 कम है। यदि उनके योग 5 से बढ़ा दिया जाए तो योगफल 25 होता है, संख्या याद कीजिए। इस तरीके का सवाल अगर हम लोग डिस्क्राइब मेथड में बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए इसको ऑप्शन से बना लेते हैं। क्वेश्चन लास्ट में बोलता है कि यदि उसमें 5 बढ़ा दिया जाए तो योगफल 25 हो जाता है, तो हम लोग उसमें 5 नहीं बढ़ाएंगे तो योगफल 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं किसका किसका योगफल 20 है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी का योगफल 20 आता है। अब हम लोग पहला क्राइटेरिया देखते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुणों से 4 कम है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, उसका 3 गुना हो जाएगा 18 माइनस 4 14 हो जाएगा, जो कि सही है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका 3 गुना से 4 कम किसी हालत में नहीं हो सकता है क्योंकि 8 12 से छोटा है, तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, उसके बाद का अगला सवाल देखते हैं। 4 लगातार संख्याओं का योग 266 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को बनाना ही पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी x+1, तीसरी संख्या हो जाएगी x+2 और चौथी संख्या हो जाएगी x+3। क्वेश्चन के हिसाब से हो गया है कि x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 बराबर हो जाता है 266। 4x इक्वल प्लस 6 इक्वल टू 266 हो जाता है, तो 4x का वैल्यू हो जाएगा 260। अभी हमको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 260/4 हो जाएगा, जो 65 होता है, और सबसे बड़ी संख्या है x+3, तो इसमें +3 कर देंगे जो कि 68 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं 20वां नंबर सवाल। सवाल कुछ इस प्रकार है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुने से 3 कम है और उनका योगफल 19 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, बना लेते हैं। एक संख्या को x मान लेते हैं, दूसरा संख्या के बारे में बताया है, दूसरी संख्या 3 गुने से 3 कम है, 3 कम है और दोनों का योग कितना है, 19 है। चलिए हम लोग देख रहे हैं कि कुछ सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। अभी आप लोग पहले सवाल बनाना सीखिए, यथासंभव होता है उतना मैं आप लोग को शॉर्ट ट्रिक दे ही देता हूं, फिर भी सवाल बनाना आना चाहिए। तो x हमारा यहाँ पे आ गया है 11/2, और उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा संख्या हो जाएगा 3x माइनस 3, जो कि हो जाएगा 11/2 गुने 3 माइनस 3 33/2 माइनस 3, जो कि आ जाता है 27/2। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया है, संख्या नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बनाया है। ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है, पहला वीडियो है इसलिए इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन दिया गया है। जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाइएगा, बढ़ते जाइएगा, हम लोग कोशिश करेंगे मॉडरेट टू हाई लेवल का क्वेश्चन लाया जाए। मैं यथासंभव आपको शॉर्ट कीज देता ही रहता हूँ, फिर भी कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को डिस्क्राइब मेथड में बनाया जा सके, क्योंकि परीक्षा के समय में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको शॉर्टकट की से नहीं बनाया जा सकता है, उसको डिस्क्राइब मेथड से बनाना ही पड़ता है, जिस तरीके का आपका क्वेश्चन नंबर 20 है।
तो आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, बनाइए, सॉल्व कीजिए और अपने आगामी परीक्षा के लिए, आपके आगामी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, धन्यवाद।